हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। क्लास 11th में हम जो सेकंड यूनिट है वो कर रहे थे और उसके अंदर हमने एक पोर्शन कर लिया था और वेक्टर का भी कुछ एक पार्ट हमने कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ़ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, मान लीजिए वो डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी हमने मेंशन किया है और उनका मैग्नीट्यूड भी हमने मेंशन किया है। बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रा फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, और उनको हम मान लेते हैं दो वेक्टर को कि वो दो साइड हैं पैरेललोग्राम की जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है। then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram draw from the point। तो जो उनका इनिशियल पॉइंट था उसी पॉइंट से हम मानेंगे कि जो इनका रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, और इन तीनों का जो दो वेक्टर माने और जो रिजल्टेंट वेक्टर इनका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो तीनों का क्या होगा, कॉमन होगा, राइट। सपोज वी ऐड टू वेक्टर ए एंड बी, मान लीजिए हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, वेक्टर ए और बी को। नाउ फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ओ ड्रॉ ए वेक्टर ओ पी इक्वल एंड पैरेलल टू ए। तो जो हमारे पास ओ पी वेक्टर है उसको हम ए के इक्वल मान लेते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरा वेक्टर मानना है, वो है ओ क्यू इक्वल एंड पैरेलल है किसके, बी के, एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ पी एस क्यू। इसी तरीके से देखो ये हमने आपने दिख रहा होगा जो ये वाला है ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये क्या है, इनका रिजल्टेंट है हमारे पास, राइट। तो इस तरीके से हम इनको मान सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द डायगोनल ओ एस गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो डायगोनल है वो क्या देगा हमारे पास, रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा हमारे को। इसलिए रिजल्टेंट ओ एस क्या होगा, ओ पी प्लस पी क्यू, जिसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी वेक्टर। अब इसको हम अगर एनालिटिकल तरीके से करें तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। एनालिटिकल मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर वही चीज़ करनी है जो भी हमने पढ़ी है। लेट द टू वेक्टर ए एंड बी इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। हमने मान लिया है कि दो वेक्टर है हमारे पास ए और बी जो क्या कर रहे हैं, एंगल थीटा के ऊपर इंक्लाइन कर रहे हैं। बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों की हम मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं। और जो पैरेललोग्राम की दो साइड हम मान के चलते हैं ओ पी एंड ओ क्यू ऑफ द पैरेललोग्राम ओ पी एस क्यू, और ओ पी एस क्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम लॉ है, सॉरी पैरेललोग्राम है। देन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखें तो द रिजल्टेंट ऑफ ए बी इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो ए बी दो वेक्टर है उनका जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, देखिए ये एक वेक्टर माना है, ये दूसरा वेक्टर माना, ये इनका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया है। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट मिला दिया और इस पॉइंट से ये पॉइंट मिला दिया है, और फिर क्या किया है, जो एस पॉइंट है उससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और पी को आगे बढ़ा दिया है। तो ये दोनों लाइन कहाँ पे, यानी कि एस एन परपेंडिकुलर हो गया है ओ एन के ऊपर, राइट। अगर ओ एन को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ओ पी प्लस पी एन करके हम लिख सकते हैं, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ के अंदर किया था। तो देखिए यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ड्रॉ एस एन परपेंडिकुलर टू ओ पी, वही है एस एन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओ पी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बने हैं, एंगल कौन से बने हैं, जो एस पी एन एंगल है ये वाला जो एंगल है वो थीटा के इक्वल है, और क्यू ओ पी जो ये पूरा एंगल है ये भी थीटा के इक्वल है। अब ऐसे ही ओ पी ये वाली साइड ए के इक्वल है, ये वाली साइड बी के इक्वल है, और जो ओ एस है ये रिजल्टेंट है, ठीक है, आर के इक्वल है। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल एस एन पी, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये वाली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है हमारे पास एस एन पी, राइट। इसके ऊपर क्या कर देंगे, एक बार तो साइन की वैल्यू निकाल देंगे और एक बार कोस की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है
और इसकी वैल्यू नहीं है। हम इन दोनों की वैल्यू निकाल देंगे और इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद क्या कर देंगे, फिर वही इसके ऊपर जो जैसे हमने ट्रायंगल ला के अंदर किया था वही यहाँ पे भी हम कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम पी एस की वैल्यू निकालेंगे और पी एन की वैल्यू निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, एस एन है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है यहाँ पे, एस पी है। ऑलरेडी एस पी अब फिर यहाँ से अगर हम एन एस की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू पी एस साइन थीटा, और पी एस किसके इक्वल है, पी एस बी के इक्वल है। अब यहाँ पे हम पी एन अपॉन पी एस अगर कोस थीटा अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी एन अपॉन पी एस। तो पी एन की वैल्यू निकालेंगे तो पी एस कोस थीटा, पी एस की वैल्यू फिर से पता है बी कोस थीटा। अब देखो हमारे पास यूजिंग पाइथागोरस इन राइट एंगल ओ एन एस। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी है। इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ओ एस स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। अब ओ एन की वैल्यू अगर पुट करें तो ओ एन कैसे, ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं प्लस एस एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे ओ पी की और पी एन की वैल्यू अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, ओ पी किसके इक्वल है, ए के, एंड पी एन किसके इक्वल है, बी कोस थीटा, और उस सारे का होल स्क्वायर। और एस एन क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू दिस हो जाएगा। फिर से अब इस टर्म से पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, वहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कोस थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से दोनों टर्म से बी कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा जो किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास ये टर्म बन के आ जाएगी, राइट। और आर स्क्वायर है तो आर इधर क्या आ जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कोस थीटा इसके साथ आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसकी जो है मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर डायरेक्शन निकाल ले रिजल्टेंट की, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखिए, लेट द रिजल्टेंट आर मेक एंगल बीटा। जो रिजल्टेंट है वो बीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, जो हमने किया। देखिए यहाँ पे ये बीटा एंगल भी मेंशन किया हुआ है। तो अब डायरेक्शन हमें ट्रायंगल लॉ में कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करी थी, टेंजेंट से। तो टेंजेंट ऑफ बीटा क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पी अपॉन बी। तो यहाँ पे पी अपॉन बी कर दो, ठीक है। पी क्या है, एस एन है, और बी क्या है, ओ पी है। अब ओ पी को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ पी, सॉरी यहाँ पे ओ पी है, हम ओ एन की बात करें यहाँ पे ओ एन आएगा, ओ पी नहीं आएगा। ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, यहाँ पे ओ एन आएगा एस एन अपॉन ओ एन, राइट। तो ये ठीक कर लीजिएगा आप, जो ये वाली चीज़ है यहाँ पे आएगा ओ एन। अब फिर ओ एन को हम ऐसे ओ पी प्लस पी एन करके लिख सकते हैं, इसको ठीक कर लीजिएगा। फिर एस एन की वैल्यू पुट कर दो, एस एन की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, और ओ पी की वैल्यू क्या है, ए, एंड पी एन की वैल्यू क्या है, बी कोस थीटा। तो ये था हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ओपन पॉलीगन taken in the same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite side। इसने बोला है कि बहुत सारे वेक्टर्स आपको दिए हैं, उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी आपको दिया है। तो जो उनका रिजल्टेंट होगा, यानी कि जो पॉलीगन है, हम उसका जो रिजल्टेंट होगा, जो वेक्टर दिए हैं, वो पॉलीगन की लास्ट साइड, क्लोजिंग साइड उसका रिजल्टेंट होगा। देखिए कैसे, समझ में नहीं आया होगा आपको, तो डायग्राम से ये देखिए, ये बहुत सारे वेक्टर्स दिए हैं आपको, हम इनको पैरेलली एडजस्ट करके इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये किया हमने। और जो इसका रिजल्टेंट होगा, ये इसकी लास्ट क्लोजिंग साइड इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। यही इस डेफिनेशन के अंदर बोल रहा है।
अब देखिए सपोज वी ऐड 4 वेक्टर, हमने 4 वेक्टर मान लिए जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है, और वो कौन से हैं, ए बी सी एंड डी। सो ड्रॉ वेक्टर ओ पी इक्वल टू ए। तो हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ओ पी किसके इक्वल है, ए के। मूव वेक्टर बी सी डी पैरेलल टू देम सेल्फ, और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ सारे के सारे वेक्टर पैरेलली मूव करेंगे, ठीक है। तो हम इनको पैरेलली एडजस्ट करके पॉलीगन में कन्वर्ट कर देंगे, और किस तरीके थे कि एक का हेड दूसरे के टेल पे जाके गिरे, इस तरीके से हम इनको रीअरेंज कर देंगे। सो दैट द टेल ऑफ बी टचेज द हेड ऑफ ए एंड द टेल ऑफ सी टचेज द हेड ऑफ बी एंड द टेल ऑफ डी टचेज द हेड ऑफ सी। इस तरीके से हम सभी को रीअरेंज कर देंगे। अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ द क्लोजिंग साइड ओ टी ऑफ द पॉलीगन टेक इन द रिवर्स ऑर्डर रिप्रेजेंटेड द रिजल्टेंट आर। अब इसको रिजल्टेंट अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा। अब इसका अगर हम प्रूफ देखें तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम पार्ट्स में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये वेक्टर लिया हमने, उसके बाद ये वेक्टर लिया, दो साइड आ गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, ओ क्यू को मिला दिया। अब इसके ऊपर ट्रायंगल अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या बन के आएगा, ए भी आ गया। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, हमने ये ले लिया और ये वेक्टर ले लिया, अब फिर से इसको मिला दिया, तो ये भी एक ट्रायंगुलर लॉ होगी। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट निकल आएगा ए बी सी। फिर हमने ये ले लिया और ये ले लिया, अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी आ जाएगा हमारे पास, राइट। ये हमने क्या किया है, वी अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू डिफरेंट ट्रायंगल ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन में हमने क्या किया है, इसको ट्रायंगल में पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू अगर देखें तो हमारे पास क्या है, ओ पी एक साइड है, पी क्यू एक साइड है एंड ओ क्यू एक साइड है। जो ओ क्यू को हम यहाँ पे रिजल्टेंट मान के चल रहे हैं, तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो ओ पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा, राइट, जो हमारे पास ओ क्यू आई है। नेक्स्ट एंगल हम ओ क्यू एस लेके चलेंगे, ओ क्यू एक साइड हो जाएगी, क्यू एस एक साइड हो जाएगी, और जो ओ एस है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट ओ एस टी अगर हम ट्रायंगल लेके चले तो ओ एस हमने निकाल लिया ए बी सी, एंड एस टी हमारे पास डी हो जाएगा। तो अगर रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और ये याद रखिए, मैं सिंपली ए बी सी बोल रहा हूँ, वी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ऐसे बोले जाएंगे। दिस प्रूव द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तरीके से हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूव कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे है कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। इसने बोला है कि जीरो रिजल्टेंट कब होगा। आप देखिए यहाँ पे ना, ये पॉलीगन का ही देख लीजिए आप, जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो वेक्टर के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तभी हमारे पास रिजल्टेंट बन के आ रहा है। अगर सपोज करें, अगर ये जो वेक्टर है ये सेम ऑर्डर में होता तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता, जीरो होता। तो इसी तरीके से हम जीरो रिजल्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए पहले फिगर समझ लीजिए, ये तीनों वेक्टर क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं, तो यानी कि एक का हेड दूसरे के टेल पे जाके गिर रहा है, और तीनों इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम जीरो वेक्टर कंडीशन बोल सकते हैं। देखिए कैसे, इफ थ्री वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, तीनों के तीनों वेक्टर सेम टाइम पे एक्ट करेंगे, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तीन साइड हैं ये ट्रायंगल की, टेकन इन द सेम ऑर्डर, तीनों सेम ऑर्डर में है, देयर रिजल्टेंट इज जीरो। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। नाउ द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, और उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए अपॉन ओ पी, बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू सी अपॉन क्यू। वो इस तरीके से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ लग चुकी होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू गाइज।